हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? मैं भी ठीक हूँ। मैं आपको आज अपनी कहानी बताना चाहती हूँ कि मैं 4 सालों से, जब से कोरोना आया है, कोरोना के पहले मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी और उस कोरोना में मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। एक बेटी की शादी हो गई थी 4-5 साल पहले। दूसरी बेटी की शादी 2020 फरवरी में थी और 20 में ही कोरोना आया था। 10 महीने हुए थे अंकल को। पहले तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी उनको। इसलिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब सही था, लेकिन ठीक ठाक रहा। अंकल थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के थे। हम लोग मना करते थे कि नीचे मत जाओ, लेकिन वो नहीं मानते थे। एक दिन अपनी दिवाली थी, दिवाली के टाइम उनको कोरोना हो चुका था। वो एक उन्होंने बेटी बनाई हुई थी अपनी, कहते मैं उसको मिठाई देने जा रहा हूँ। उनका मत जाओ, अभी कोरोना है, बाद में दे देना। लेकिन वो नहीं माने। वहाँ से आए तो उनको बुखार वगैरह चढ़ गया। लेकिन हमने कहा कोरोना टेस्ट करा लो। बच्चों ने कहा कोरोना टेस्ट करा लो। कहते नहीं कराऊंगा। नहीं कराया। फिर बेटी, दिवाली हो गई। दिवाली में उन्होंने पूजा वगैरह भी नहीं की, नहाया भी नहीं। तो छोटी वाली बेटी आई, कहती पापा आप टेस्ट करा लो। वो चल भी नहीं सकते थे, यहाँ तक कि वॉशरूम तक भी खड़े होकर जा नहीं सकते थे, बिल्कुल पास में वॉशरूम। नहीं मानते। तो वो बेटी आई तो कहते आप पापा टेस्ट कराओ। कहते नहीं कराऊंगा। फिर उसने ज़बरदस्ती, मतलब उसने टेस्ट बुक करा दिया कोरोना को। उस टाइम पे 8 बजे वो टेस्ट वाला आया, उसने टेस्ट किया। रात को 2 बजे रिपोर्ट आई, उसमें कोरोना आया। तो हम लोग कहते चलो डॉक्टर के पास चलो। कहते नहीं जाऊंगा। उस टाइम कोई मतलब बेड वगैरह नहीं मिल रहे थे। तो हम कहा चलो चलो अग्रसेन चलते हैं, डॉक्टर महाराजा अग्रसेन। कहते नहीं जाऊंगा। कहते 4 बजे जाऊंगा। नहीं माने। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। ना कुछ खाते थे ना हार्ट का ऑपरेशन उनका वैसे ही हो रखा था 2010 में। लेकिन कहते हैं होने को कौन टाल सकता है। हम लोग ज़बरदस्ती लेके गए उनको, एम्बुलेंस बुलाई। कहते 4 बजे जाऊँगा, तो 4 बजे ही गए। फिर वहाँ कहीं भी बेड नहीं मिला, कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली। एक उधर पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल था वहाँ मुखर्जी नगर साइड में। तो वहाँ इनको थोड़ी देर के लिए उन्होंने रखा। कहते हैं कि नहीं जगह बेड नहीं है, देखते हैं। फिर उन्होंने एक्सरे वगैरह किया तो उनका बहुत जो चेस्ट होता है ना, सारा भरा हुआ है। उसी के पीछे वो मतलब चल नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने कहते नहीं जगह नहीं है। फिर एक सरकारी अस्पताल था शहादरा में, पता नहीं कौन सा स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, वहाँ उनको ले गए। वहाँ उनको एडमिट कराया। थोड़े दिन तो सब कुछ ठीक था। कहते देखो कितना अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ सब कुछ खाना वाना की फ़ोटो वगैरह भेज के वो देते थे। कहते देखो लोग सरकारी अस्पतालों में नहीं आते हैं, लेकिन देखो यहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था है। तो उनका चलो ठीक है, अच्छा है, चलो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद 3-4 दिन के बाद उनकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। हम लोग रोज़ मिलने जाते, मिलने वहाँ देते नहीं थे किसी को। यहाँ तक कि वहाँ ये भी नहीं हो पता होता था कि कौन से रूम में हैं। हम लोग लड़ाई करते थे बहुत ज़्यादा कि मुझे बताओ हमारा पेशेंट है किधर। बड़ी मुश्किल में बताते, सामान वामान भेजते थे, नारियल पानी है कहीं को, जो बोलते थे। मैंने वहाँ जो बोर्ड बॉय था वो भी रखा था, पर रोज़ 5,000 रुपये देते थे उसको, लेकिन वो भी सही नहीं बताता था। पैसे डेली ले लेता था, ट्रांसफ़र करते थे। फिर एक दिन कहते मुझे यहाँ से निकाल लो, यहाँ लोग ये लोग अच्छे नहीं हैं। और रोज़ 2-3 डेथ कहते हमारे सामने हो रही हैं।
तो ये घबराते नहीं थे लेकिन हिम्मत वाले थे। हम लोगों को सबको कोरोना हो रखा था, हमारा घर वगैरह सब सील कर दिया था, हम लोग बाहर भी नहीं निकल पाते थे, पुलिस लगी हुई थी गेट के आगे। जब निकलते थे तो पुलिस वाले बोलते थे आप नहीं जा सकते, तो मैं यही बोलती थी हमारे हस्बैंड वहाँ हैं, आप लोग उनकी देख रेख करो, मैं नहीं जाऊँगी, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जा रही हूँ, मैं अपनी गाड़ी से जा रही हूँ, मैं किसी को छूती वगैरह भी नहीं हूँ। फिर उसने जाने दिया, हम लोग रोज़ जाते थे, हमारे भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, बच्चों ने हमें भी एडमिट करा दिया। एक दिन रात को जब कहते नहीं मुझे निकालो, डॉक्टर ने बोला कि आप अगर पैसे फोर्स कर सकते हो तो इनको आप निकाल लो, नहीं हम वेंटिलेटर पे इनको डाल देंगे। इनका ठीक है। पूरी रात मतलब कागजी काम चलते रहे। अगले दिन शाम को 4 बजे उनकी छुट्टी कराई। फिर मुखर्जी नगर एक पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल है, नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, मुखर्जी नगर नहीं था, कोई और था, वहाँ उनको एडमिट कराया 30 तारीख को। तो वो एम्बुलेंस में थे, दूसरी वाली एम्बुलेंस जिसमें डॉक्टर वगैरह होते हैं, वहाँ लेके गए, उन्होंने एडमिट कर लिया। 2-3 दिन ठीक थे, 2 दिन, फिर उनको वहाँ भी वेंटिलेटर पर डाल दिया। हम लोग वहीं दिन रात इतना पैसा लगाते थे, रोज़ इतने इंजेक्शन लगते थे, इतने पता नहीं क्या क्या होता था, लेकिन हम लोग नहीं बचा पाए, सब कुछ ख़त्म हो गया हमारा। क्योंकि बेटियों की शादी हो चुकी है, सब ठीक है, बेटा है, अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। इसलिए मैंने दुकान की थी कि चलो दुकान में सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपना मन लगा रहेगा, लेकिन हमने दुकान भी बंद कर दी है। बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। मैं भी अब बीमार रहने लगी हूँ, बेटी की शादी करनी है, अकेली हूँ, हिम्मत ही नहीं पड़ती किसी भी चीज़ के लिए। हीरो के साथ हीरो को खाना देना, उसको घुमाना सारा दिन, उसको वो भी इतना वो है कि वो चिल्लाता है, भौंकता ही रहता है, डर भी लगता है उससे, बहुत काटने को दौड़ता है, लेकिन अब उसको निकाल तो नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ, इलाज कराने के बाद भी हम नहीं बचा पाए उनको। अब आप लोग बताओ मैं कैसे अपना टाइम पास करूं। मंदिर भी जाते हैं, लेकिन मन नहीं होता कहीं भी जाने का, जब से कहीं भी नहीं जाते हैं। बच्चे कहते जाया करो, निकला करो, लेकिन नहीं मन होता कहीं जाने का। बस कभी कोई वीडियो बना लेते हैं, हंस लेते हैं थोड़ी बहुत, देख ली ठीक है, लेकिन फिर वही मन तो अंदर से ही पूरा टूटा हुआ है, किसी चीज़ की वो नहीं है। किराए पे रहते हैं, अपना मकान छोटा था वो किराए पे दे दिया, अब हम खुद किराए पे रहते हैं, क्योंकि सीढ़ी नहीं चढ़ी उतरी जाती है, इसलिए। राधे राधे।